ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जिस विषय के ऊपर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो विषय है कि दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं या दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, इसका क्या संकेत होता है। इससे पहले कि आज के विषय के बारे में मैं आपको जानकारी दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो मेरी वीडियोस को देखते रहें और उनका ज्ञान वर्धन होता रहे। दोस्तों, अब आते हैं विषय के ऊपर। दोस्तों, अगर दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं या आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं या वो आपकी मदद करती हैं, तो इसके क्या संकेत होते हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहला संकेत ये होता है कि व्यक्ति का चरित्र जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि उसका चरित्र अच्छा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ चरित्र अच्छा हो जाता है, इसका मतलब यह है कि जब दिव्य शक्तियाँ आपके संपर्क में आती हैं तो मनुष्य में कुछ परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि वो अगर नास्तिक रहा है तो धीरे धीरे वो आस्तिक बनना शुरू कर देता है। वो अपने माता पिता की सेवा करता है, जीव जंतुओं की सेवा करता है। अब जीव जंतुओं की सेवा में मान लो कि कोई अपाहिज व्यक्ति है और वो अपनी 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाता है, तो इस तरह के व्यक्ति की सेवा करने में उस व्यक्ति को बहुत आनंद आएगा जिसके साथ दिव्य शक्तियाँ चलती हैं। इसके साथ ही पशु पक्षियों की सेवा करना भी इस तरह के व्यक्तियों को बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि गौ माता को पेड़ा खिलाना, पक्षियों को दाना खिलाना और बंदरों को चने खिलाना। इस तरह के कार्यों में उसे आत्म संतुष्टि मिलती है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह के कार्यों में जो व्यक्ति संलग्न हैं उनके साथ दिव्य शक्तियाँ चलती हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि अगर कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, केवल जीव जंतुओं की सेवा करता है, तो उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। अगला संकेत ये है मित्रों, जिन लोगों के साथ दिव्य शक्तियाँ चलती हैं और दिव्य शक्तियाँ जिनकी मदद करती हैं, उन लोगों की नींद अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। अब हमें पता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि किसी दिव्य शक्ति ने आकर उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठाया है और जैसे वो शक्ति उसे कह रही हो कि तेरा इस जीवन में आने का उद्देश्य ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं, बल्कि अपने इष्ट की पूजा पाठ करना है और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना है। दोस्तों, अगला संकेत जिससे यह पता लगेगा कि दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ चल रही हैं वो ये है कि हमें स्वप्न में देव दर्शन होंगे, यानी अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं या फिर उनके मंदिरों के दर्शन हो सकते हैं और शिवालय के दर्शन हो सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं अगले संकेत के ऊपर। मान लो कोई व्यक्ति है और वो बहुत अधिक पूजा पाठ करता है और उसे कुछ घटनाओं का पूर्वाभास होना शुरू हो गया है या फिर उसे स्वप्न में भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगना शुरू हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ उस व्यक्ति से संपर्क कर रही हैं और उसे दिव्य शक्तियाँ इन घटनाओं के बारे में जानकारी दे रही हैं। दोस्तों, अगर आपके परिवार में अत्यधिक प्रेम है और पूरा का पूरा परिवार आपके अनुसार चलता है, वह आपकी हर बात मानता है और आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है, तो ये भी इस चीज़ का संकेत है कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, वो आपकी और आपके परिवार की मदद कर रही हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों के हालात अच्छे नहीं होते, उनके पास ज़मीन जायदाद भी नहीं होती और उनका कोई बिजनेस भी नहीं होता, फिर भी उनको अचानक कहीं से धन लाभ हो जाता है। तो ये भी इस चीज़ का द्योतक है कि उनके साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं, वे उनकी मदद कर रही हैं। ये केवल उस ईष्ट के कारण है जिसकी वो पूजा पाठ करते हैं और जिनके ऊपर उनका अटूट विश्वास है। दोस्तों, जो व्यक्ति भक्ति लाइन में हैं
या फिर ईश्वर की बहुत अत्यधिक पूजा करते हैं, कई बार क्या होता है कि पूजा पाठ के समय उन्हें किसी सुगंधित द्रव्य की सुगंध आती है। तो ये भी इस चीज़ की निशानी होती है कि उनके आसपास कोई दिव्य शक्ति है जो हमेशा उनके साथ रहती है और उनकी मदद करती है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हम पूजा पाठ करने बैठे हुए हैं और अचानक से हमारे पास से किसी सुहानी या ठंडी हवा का झोंका आता है और हमारे पूरे शरीर में सिहरन होने लगती है। तो ये भी इस चीज़ का संकेत है कि हमारे आसपास कोई दिव्य शक्ति है जो हमारी मदद कर रही है, जो हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहती है। कई बार दोस्तों भक्त को या साधक को एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज दिखाई देता है पूजा पाठ करते समय। ये जो प्रकाश पुंज दिखाई देना, ये भी इस चीज़ की निशानी है कि दिव्य शक्तियाँ अमुक व्यक्ति के बहुत करीब हैं, वो उसकी मदद कर रही हैं या मदद करना चाहती हैं और जहाँ जल्द ही उसको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होने वाली हैं। कई बार मित्रों ऐसा भी होता है कि साधक या भक्त अपने इष्ट की पूजा करने में बैठा हुआ होता है, वो उसके ध्यान में संलग्न होता है और अचानक उसके कानों से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कभी उसे संगीत सुनाई देता है, कभी उसे बांसुरी की धुन सुनाई देती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी इस चीज़ का संकेत है कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं और आपको ऐसे लगता है कि किसी ने आपको आवाज़ लगाई है और आपकी नींद अचानक से खुल जाती है। अब यहाँ पे जिस शक्ति ने आपको उठाया है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। अगर वो शक्ति सकारात्मक है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ हैं, वो हमारी मदद कर रही हैं। तो दोस्तों, आज के विषय के बारे में दी गई जानकारी मेरे द्वारा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद मित्रों।